हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम पेपर विथ नूर में। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करने से मेरा कोई भी वीडियो आएगा तो सबसे पहले आप उसको देख पाएंगे दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं BSSC इंटर लेवल वैकेंसी के बारे में, और इसमें हम लोग करने वाले हैं किरण पब्लिकेशन का सेट करने वाले हैं दोस्तों। जिस तरह आपने थंबनेल पे देखा होगा, तो आज मॉडल प्रैक्टिस सेट फर्स्ट करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट, और इसको पूरा से पूरा लगाइए दोस्तों, और आपका कितना नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ये रहा दोस्तों मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसका पहला देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1940 में मुस्लिम लीग पार्टी का समेकन करने के प्रयास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 क्या है? ब्लैक होल में मृत हुए लोगों की स्मृति में 1760 में जी हालवेल द्वारा कलकत्ता के गवर्नर के रूप में उनके छोटे कार्यकाल के दौरान स्थापित कराए गए हालवेल स्मारक को हटाने के लिए आंदोलन किया गया था। हालवेल स्मारक बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला की क्रूरता और अपना प्राणोत्सर्ग करने वाले ब्रिटिश सैनिक की वीरता का प्रतीक माना जाता था। तो इसमें कौन सा कथन सही है और कौन गलत है दोस्तों? तो इसमें 4 इसका आंसर होगा, यानी न तो कथन 1 और न ही कथन 2, यानी दोनों गलत है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सिनेगोंग निम्नलिखित में किसके पूजा स्थल है? सिनेगोंग किसका पूजा स्थल है दोस्तों? पारसी धर्मावलंबी ताओ धर्मावलंबियों का, यहूदी धर्मावलंबियों का और सिंतो धर्मावलंबियों का। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 3, यहूदियों का क्या होता है? सिनेगोंग। यहूदी सिनेगोंग में पूजा करते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा 2, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फटाफट एकदम। क्वेश्चन नंबर 4, पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है? BL जोशी, केसरीनाथ त्रिपाठी, कौन है दोस्तों बताइए? आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं इसका आंसर। शिवराज पाटिल, मार्गरेट रिट-अल्वा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? 2, केसरीनाथ त्रिपाठी। कौन है? केसरीनाथ त्रिपाठी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग फटाफट लगाइए। कहाँ आंसर है? भिलाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, BSE सेंसेक्स कितने स्टॉक्स पर आधारित है? BSE। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 30। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है? वित्तीय आपात का। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग लगा सकते हैं 1 होगा 360 में, वित्तीय आपात 360। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा 1, नियंत्रण बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं फटाफट। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर फटाफट क्या होगा दोस्तों? 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है? रिफ्ट घाटी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा दोस्तों? फटाफट 2, ताप्ती नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? तो 3, संविधान में कहीं नहीं, संघीय शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से अफ्रीका का कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? तो 3, दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर
13 देखते हैं, पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा 3 फर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 3 प्रच्छन्न बेरोजगारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश सही है, कथकली केरल है दोस्तों, तमिलनाडु। तो कौन युग्म सुमेलित है? तो पहला यही आंसर हो गया इसका दोस्तों। कथकली कहाँ है? केरल में। कथक उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि कितने समय के लिए होती है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? 3 2 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से वे 2 राजवंश थे जो खिलजी वंश से पहले थे? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर गुलाम वंश एवं तुगलक वंश। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? 2 होगा, ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 3 में क्या दिया है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को क्या बोलते हैं? लघु संविधान। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, 20, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल संबंधित है? तो क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर 2 52वां संविधान संशोधन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा 1 चौथी अनुसूची। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसके का भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा 4 केटी शाह बोले थे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध हुए 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा? तो 23 का आंसर होगा 2 टीपू सुल्तान। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, शिव कुमार शर्मा निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए मशहूर हैं? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा 1 संतूर। शिव कुमार संतूर बजाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, गांव में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवास उपलब्ध करवाने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना लागू की है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा 3 इंदिरा आवास योजना। कौन? इंदिरा आवास योजना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, एयरफोर्स का सबसे छोटा कमीशन रैंक क्या है? कमीशन रैंक क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए। तो एक फ्लाइंग ऑफिसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, पूरे राष्ट्रगीत को गाने में सामान्यतः कितना समय लगता है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा 3 52 सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वी कब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है? कब होती है दोस्तों? जिसको बोलते हैं क्या? अवसर। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 2 होगा, 3 जनवरी को। तो 3 जनवरी को क्या बताए हैं दोस्तों? उपसौर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 129, सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया? तो 29 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 1 हड़प्पा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, बिहार में मगधी भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? मगधी भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर तो क्या होगा इसका? ईशान। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा ठंडी है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा 1 वेनुगेला। क्वेश्चन नंबर 32,
हर्बल अब संघी सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा 2। चलिए यह सही है दोस्तों। 130 वर्षों तो इस सफल आयोजन के पश्चात पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसे राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया गया। सॉरी कथन है दोस्तों, तो इसमें 2 में है दिया है 1 और 2, तो 1 और 2 सही है दोस्तों। 1 में दिया है यह विश्व में भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्राचीन समारोह में से एक है, और एक दूसरा बताए हैं दोस्तों, तो 1 और 2। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात की क्या पहचान है? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा 4, विनाशकारी हवाओं और वर्षा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 1, वेलेंटिना त्रोस्कोवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, शेरशाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा कहाँ निर्मित है, जो सूखा मकबरा का नाम जाता है? तो सासाराम में दोस्तों है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र या आयु कितनी होनी चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 1, 25 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा 2, 1885 में, 28 दिसंबर 1885। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, विश्व के सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 1, सहारा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39 देखते हैं, इस ग्रुप में कौन शामिल नहीं है? इस ग्रुप में कौन शामिल नहीं है? हरियाणा, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर होगा 1, हरियाणा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, बिहार में राजमहल की पहाड़ियों पर निवास करने वाली प्रमुख जाति कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 3 होगा, सोरिया पहाड़ियाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, भारत सरकार की मोहर क्या है? भारत सरकार की मोहर क्या है? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 2, सारनाथ में स्तूप स्तंभ शीर्ष की प्रतिकृति। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं दोस्तों, किस राज्य की भूमि सबसे कम है? मतलब क्षेत्रफल दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या होगा? तो 1, गोवा। सबसे क्षेत्रफल में कम गोवा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सबसे लंबी तटरेखा है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या होगा? तो 43 का आंसर क्या होगा? तो 3 होगा, गुजरात। गुजरात में है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, राजा राममोहन राय किसके संस्थापक थे? बताइए। आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर आप लोग लगा सकते हैं, ब्रह्मा समाज को कब किया गया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग MBC को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या होगा? तो 45 का आंसर 2, 20%। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, भारत की पहली विद्युत रेल डेक्कन क्वीन किसके बीच चलाई गई थी? डेक्कन क्वीन विद्युत से चलने वाली प्रथम रेल थी दोस्तों। डेक्कन क्वीन किसके बीच चलाई गई थी दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर 3, मुंबई से पुणे के बीच। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर कौन है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 47 का क्या होगा आंसर दोस्तों? तो 47 का आंसर होगा 3, संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, अभिनव भारत के नाम से गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत के नाम से गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत BD सावरकर दोस्तों, इसका आंसर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, सती प्रथा कब समाप्त किया गया था दोस्तों? सती प्रथा कब समाप्त किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1829 में। कब? 1, इसका आंसर 1, 1829। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या होगा दोस्तों? फटाफट बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर होगा 1, मुंगेर जिला नायलॉन के लिए कौन है? तो मुंगेर। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने के से हिमांक क्या होता है?
घटता है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? 51 का आंसर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। वाहन चलाने हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होता है। पार्श्व के लिए क्या देते हैं दोस्तों? उत्तल दर्पण। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए एक बीटी बीज भी विकसित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर 3 कपास के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए। तो आत्पोदभिद। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। प्याज एक गांठ यानी बल्ब का उदाहरण है जो कि एक परिवर्तित है क्या? तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या होगा? तो एक तना का परिवर्तित रूप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। गैल्वेनोमीटर से क्या पता लगाया जाता है दोस्तों? गैल्वेनोमीटर मीटर के द्वारा पता लगाते हैं क्या? तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या होगा? 3 धारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। धातु की एक प्लेट के बीच काट कर एक छेद बनाया गया और फिर उसे गर्म किया गया, उस छेद का आकार क्या होगा दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या होगा? 1 बढ़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। कौन सी मिश्र धातु मुख्यतः कॉपर तथा टीन से बनती है? क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर होगा 2 कांसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। वह धातु पहचानिए जो निराविषी प्रकार की है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 2 स्वर्ण गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना तब घटती है जब आपतन का कोण डैश क्रांति कोण से है। तो बड़ी खाली स्थान पे भरना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर कम अधिक बराबर दुगना। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर होगा 2 अधिक क्रांति कोण से अधिक हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 61। धूम कोहरा स्मॉग में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाले एक शक्तिशाली द्रव्य है। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या होगा? तो 3 परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 62। सामान्यतः साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या होगा दोस्तों? फटाफट बताइए। तो 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो कौन होता है दोस्तों? सबसे ज़्यादा होता है पोटेशियम अभिक्रियाशील। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर होगा 1 पोटेशियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 64। ऊपर से देखने पर पानी की टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या होगा? 2 अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 65। एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निश्चित अंडों की संख्या कितनी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर 1 यानी 3 में 1 है, यानी 1 अंडा उत्पन्न होता है दोस्तों। 1 अंडा उत्पन्न होता है 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। फेफड़े कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या होगा? फुफ्फुस आवरणीय गुहिका में। चलिए क्वेश्चन नंबर 67। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं से स्रावित होता है? तो क्या होगा? स्टोमक। तो 67 का आंसर क्या होगा? 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 68। पायसीकरण क्या है? पायसीकरण क्या है दोस्तों? तो वसा की छोटी गुलिकाओं में भंजित करना, वसा का पाचन, वसा का अवशोषण, वसा का संग्रहण। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर फटाफट बताइए। 1 वसा की छोटी गुलिकाओं में भंजित करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 69। एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर होगा 1 पीएच मान। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। प्रोटीन किससे पचते हैं? प्रोटीन किससे पचते हैं?
तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा, एक प्रोटीयस से प्रोटीन पचते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है, तो हिपैरिन के कारण दोस्तों, हिपैरिन नामक प्रोटीन के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है, तो मानचित्रकार यानी कार्टोग्राफर। क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर। 72 का आंसर 2 हो गया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, विश्व शब्द किसका द्योतक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा 3। जब दिन और रात बराबर हो क्या कहते हैं उसको, विषुव। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, लाल तथा हरे रंग के मिश्रण में कौन सा रंग प्राप्त होता है, तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर क्या होगा, 2 पीला। क्वेश्चन नंबर 75, A4 में A4 किसके लिए है, तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर क्या होगा दोस्तों, तो 3 हॉरिजॉन्टल रूल। तो दोस्तों यहाँ से मैथ आ गया दोस्तों। तो ये था दोस्तों 75 क्वेश्चन, जो निश्चित रूप से बीएसएससी के इंटर लेवल में 75 क्वेश्चन जीके जीएस का रहता है दोस्तों, और 25 क्वेश्चन मैथ और 50 रीजनिंग का रहता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, और 75 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ है ये भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए दोस्तों, और आपका तैयारी कैसा चल रहा है ये भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और दोस्तों ऐसे वीडियो और लाने के लिए मुझे प्रोत्साहित करें, और वीडियो को भी लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दे दोस्तों। और मेरा चैनल का लोगो आ गया है दोस्तों स्क्रीन पे, इसके दाब कर अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, जय हिंद।